7 बजे का देते, पर टाइम पे कोई आते हैं 7 बजे तो हम पहुंच गए, पर इधर पहले अपने बजाने वाले और स्पीकर थे, महाराज जी थे बस, और मैं आ गई। बाद में 8 बजे सब पहुंचे। तो जितना भी टाइम मिले भगवान के लिए, सन भर मिले, अपनी वाणी पवित्र हुए, अपना जीवन पवित्र हुए। संत कृपा करते हैं और संत जिनके घर में आते हैं ओज दिवाली दशहरा होता है। बाकी तो दिवाली कितनी मनाते हैं, दशहरा कितना मनाते हैं, पर जब संत की कृपा होती है तो ऐसे मेले लगते हैं। तो अच्छा है, संत का दर्शन हमको भी मिला है। हमारे तुकाराम संत बोलते हैं, आम्ही भाग्याचे भाग्याचे पंढरी रायाचे। जिसका भाग उज्जवल होता है, संत का दर्शन मिलता है, वाणी सुनने को मिलती है, सुमरन करने को मिलता है। तो विजय भाई के वहाँ अभी देखा फल मिला है, लड़की भी और लड़का भी, साथ में सबको दर्शन करने का मौका भी मिला है उनका, और आशीर्वाद लेने का भी उनका मौका मिला है। तो ये संतन की कृपा है, संत बिना ये फल नहीं मिल सकता है। बोलते हैं डॉक्टर अपन को देता है, इलाज कराता है, पर जब तक संत की कृपा नहीं होती तो ऐसे फल नहीं आते हैं। राजा था, एक राजा के वहाँ बच्चा नहीं था। घूमते घूमते नारायण 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 बोलते नारद मुनि उधर पहुंच गया। राजा ने बहुत सेवा करी और आशीर्वाद दो महाराज। तो नारद मुनि ने आंख लगा के देखा, तो इसको मैं क्या आशीर्वाद दूं, इनके नसीब में तो बच्चा ज नहीं है ज नहीं। नारद महाराज ने बता दिया, तुम्हारे 7 जन्म तक तुमको बच्चा नहीं है, होएगा नहीं बच्चा। राजा नाराज हो गया बेचारा, सेवा तो करी पर आशीर्वाद नहीं मिला, फल नहीं मिला, नाराज हो गया। पर और भी सेवा करी, नारद मुनि चले गए। थोड़े दिन के बाद उनके घर संत आए, और संत आए तो इनके मन में तो जो भाव था वो भाव नहीं रहा सेवा का। अपने नसीब में बच्चा नहीं है और बच्चे के लिए अपन सेवा करते हैं, पर और भी फर्ज निभाते हैं। सेवा करी, संत की सेवा करी, और संत बोले मेरे को थोड़ा टाइम आराम करना है, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, तो पाँव दबा, दोनों जन मेरे सेवा करो। रानी को भी बोला तू भी सेवा कर, राजा को भी बोला तू भी सेवा कर। दोनों पाँव दबाने को लग गए। वो संत चिलम पीते थे और चिलम पी पी के धुआं उनके ऊपर फेंकने को लग गए। बोलते बोलते राजा ने बोला बाबा आशीर्वाद दो। बोले अच्छा काय का आशीर्वाद दो? बोले हमारे घर में बच्चा नहीं है, पर नारद मुनि आए थे, उनने बोला तुम्हारे नसीब में 7 जन्म तक बच्चा नहीं होएगा, क्या करें? बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे को तो 5 लड़के होंगे। बोले जो नारद मुनि है वो तीनों लोक में भ्रम करता है, और वो ऊपर बोलते हैं तुम 5 लड़के होंगे, कैसे होंगे? बोले नहीं, तुम्हारे को 5 लड़के होंगे, आशीर्वाद देके निकल गए। वो संत चले गए, साल साल में उनको एक एक लड़का होया और 5 लड़के हो गए। राजा को 5 लड़के हुए। नारद मुनि को मन में था चलो और जाके आता, देख के आता राजा के क्या हाल है। आए नारद मुनि और उनने देखा घर में सेवा रानी ने राजा ने करी उसकी, और बच्चे को लेके आए, जैसे अभी लेके आए। संतन का प्रसाद है ना, चलो सबको बोले झुकाओ और आशीर्वाद सबका लो।
संतन ने बोल दिया वैसा वो भी पांचों लड़के लेके आए और संतन के आगे झुका। नारद मुनि बोले ये बच्चे किसके हैं? तुम उधारा लेके आए? वही आश्रम से लेके आए। बोले नहीं, आश्रम से भी नहीं लाए। बोले फिर किसके हैं बच्चे? बोले हमारे बच्चे हैं। बोले हो नहीं सकता तुमको बच्चे। बोले नहीं, हमारे बच्चे। नारद मुनि तो संताप में पानी पानी हो गए। श्रीमन नारायण नारायण बोलते कृष्ण के पास पहुंच गए। बोले इंसान झूठ बोल सकता है, मानवी झूठ बोल सकता है, पर तुम तो इतने तीन देव ऐसे कैसे कि मैं सबके पास घुमा आंख लगा के तो इनको बच्चा दो, राजा को बच्चा दो, तो तुमने बोला तो इसके 7 जन्म तक बच्चा नहीं है। कृष्ण भगवान तो भी झूठ बोलता है। बोले हाँ, उनको 5 बच्चे हुए हैं। बोले कैसे हुए 5 बच्चे? बोले चल। नारद मुनि के साथ कृष्ण भगवान निकले, जोगी का अवतार ले लिए, कपड़े ले लिए, भगवे और दोनों जन निकले, कृष्ण भगवान भी और नारद मुनि भी। श्रीमन नारायण नारायण बोलते संत के पास पहुंच गए। इतना बरसात चालू हो गया, तूफान चालू हो गए, वैसे में चल रहे नारद भगवान भी और कृष्ण भगवान भी। और संत के पास गए और संत को क्या बोलते हैं? हमारे को भूख लगी है। नारद मुनि बोलता हमारे को भूख लगी है। संत बोले मेरे घर में तो कुछ नहीं है, बरसात चालू है, लकड़ी भी नहीं है और कुछ नहीं, थोड़ा आटा पड़ा है और थोड़ा घी पड़ा है करमंडल में, दूसरा तो कुछ नहीं है। उनने क्या करा? बोले बैठो, तुम्हारे को मैं भोजन दूंगा। नारद मुनि भी बढ़ गए, कृष्ण भी बढ़ गए और इसने क्या करा? थोड़ा आटा था वो गूंद लिया और पूरी बेलना चालू कर दी। और लकड़ी तो थी नहीं, खुद के कपड़े फाड़ डाले, थोड़े घी में डुबा दिए, घी थोड़ा कढ़ाई में डाल दिया जितना था उतना, और वो पाव को वो कपड़े गुंडाल लिए और पावच चूल्हे में डाल दिया। चूल्हांगन में पाव उसने संत ने डाल दिया और वो पाव, कपड़े जलने को लगे, पाव भी जलने को लगा और पूरी कढ़ाई में तलने को लग गया। एक एक पूरी तल तल के कृष्ण को दे रहा, नारद मुनि को दे रहा। वो कृष्ण भगवान के आंखों में पानी आ रहा है। नारद मुनि बोले क्यों रो क्यों रहे महाराज? पूरी बहुत स्वाददार है, बहुत अच्छी है, तुम ले ना प्रसाद। बोले कैसा ले नारद, तू देख रहे? बोले क्या? बोले देख, आँख खोल। संत के पुट्ठी के ऊपर जैसे पूरी तलते थे वैसे फुल्ले होने को लग गए संत के ऊपर। बोले देख, उसके पुट्ठी के ऊपर जैसी पूरी तल रहा है, पाव जल रहा है, चूल्हांगन में पाव है और वो घी में पूरी तल तो रहा, पर उसको इतनी अग्नि हो रही तो उसके पुट्ठी के ऊपर फुले हो रहे हैं। तो अभी क्या करें? बोले इसको तो आशीर्वाद देने को होना संत को। बोले आशीर्वाद क्या दे तू बता? बोले जो मांगे वो उसको दो। तो बोले इसने तो मांगा, तो ये राजा के घर में बच्चे नहीं है, मैं ब्रह्मचारी है, मेरा खरा ब्रह्मचारी बना होएगा तो मेरे नसीब में जो भी होएगा, मेरे नसीब में पहले तो जन्म लिया तब कुछ तो लिख के आया होएगा, तो मेरे नसीब में जो फल होएगा तो वो ये राजा को दे दे। इसके नसीब में 5 फल थे, 5 बच्चे थे, तो इसने राजा को दिए, वो इसके आशीर्वाद का फल इनके घर में फल रहा है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो ये राजा जो बच्चे हुए ये संत ने आशीर्वाद दिया है, और ऐसे संत जो आशीर्वाद देते हैं तो उनके घर में हरा भरा संसार हो जाता है। तो ये जो बच्चे हुए हैं तो ये संतन का आशीर्वाद है, संतन का फल है। संत येते घरा अने तोज दिवाई दसरा। तो आज ये संत का अमृत वेला तुम्हारे वहाँ होते रहा, विजू भाई राम धुनी करते रहे, बापू की भी सेवा करते रहे और ऐसे संतन की सेवा करते रहे। ना जाने कौन से संत ने आशीर्वाद दिया है वो मालूम नहीं पड़ता, पर तुम्हारे घर में बच्चा है वो तो सबको पता लग गया। तो ये सेवा का फल है। ऐसी सेवा अपन करते रहे और अपना भाग्य का
जो भी लिखा है उज्जवल करते रहे, संतन की सेवा करते रहे। अमृताची गोडी तुझ्या भजनात, अमृताची गोडी तुझ्या भजनात। भजनी रंगावे जग विसरावे, भजनी जग विसरावे, राम नाम घ्यावे चिपळ्याची साथ, राम नाम घ्यावे चिपळ्याची साथ। अमृताची गोडी तुझ्या भजनात, अमृताची गोडी तुझ्या भजनात। देवा म्हणते देव, देव महादेव, देवा म्हणते देव, देव महादेव। सर्वांचे दैवत माझे भोळेनाथ, सर्वांचे दैवत माझे भोळेनाथ। अमृताची गोडी तुझ्या भजनात, अमृताची तुझ्या भजनात। साथ संगत प्रेम से बोलो जय अम्बे मात की जय।